ट्रेडर्स एक बार कमेंट में ज़रूर से बताना सभी को यार कि हमारे एनालिसिस किस लेवल के बेसिस के यहाँ पे एनालिसिस रहती है। देखो 2 लेवल तो था हमारे लिए, ठीक है? और मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर तो डेस्टिनी हमारे लिए ये रहेगा 4075 का। और एग्जैक्ट इसने इसी डेस्टिनी को टच करके यहीं पे क्लोजिंग दिया। और ये लेवल मैंने कैसे निकाला था वो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट हमने यही लेवल किस तरीके से यहाँ पे निकाला हुआ था। और देख सकते हो कि एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्लोजिंग हुआ, फिर उसके बाद इसके नीचे गैप डाउन और वहीं पे मार्केट सस्टेन तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा है। ये देखो साइडवेज तरीके से इसी लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। समझ सकते हो कि हम जो एनालिसिस करते हैं किस लेवल का हमारा जो एनालिसिस यहाँ पर रहता है। तो चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आप लोग नेक्स्ट गोल्ड में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? वो कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा डेस्टिनी है, किस लेवल पे रीजन क्या है, वो ये रेंज का, ठीक है? सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखो 15 टाइम फ्रेम देख रहे हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग के बाद फिर यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे ट्रेड करने के बाद बिल्कुल कंफ्यूजन टाइप का यहाँ पे मार्केट बना हुआ है। कंफ्यूजन कैसा है, यहाँ पर आप देखो जो स्विंग है वो धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब कि जो मूवमेंट है वो अप साइड यहाँ पे सेट हो रहा है, ठीक है? अब सेकेंड चीज आप देखो, अब अप साइड का जो स्विंग है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउन साइड शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब कि सेंटिमेंट क्या है, डाउन साइड का यहाँ पे बन रहा है। बट यही तो चीज है, यहाँ यहीं पे हमें समझना होता है कि मोमेंटम किस साइड आना। सभी को पता है, देखो साइडवेज मार्केट चल रहा है, डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, अप ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। बट ये जो मोमेंट जो ब्रेकआउट होगा, जो ब्रेक जिस भी साइड करेगा, जैसे चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने ये लेवल निकाला रेजिस्टेंस, ये लेवल निकाल लिया सपोर्ट। अब ठीक है, क्या ये ब्रेक करेगा तो एग्जैक्ट ये मोमेंटम अप साइड करेगा, या ये जब फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक करेगा तो क्या मोमेंटम डाउन साइड ही करेगा? क्या यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रीजन क्या कि आपको बहुत सारे वीडियोस में सीखने को नहीं मिलेगा, जो कि हमारे एनालिसिस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो प्राइस अभी फिलहाल जिस लेवल पे यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, उस लेवल पे प्राइस मतलब कि जो कैंडल है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है? क्या उस लेवल पे किस तरह का यहाँ पे विक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। तो सिंपल देखो, आपको तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखना होगा, ठीक है? यहाँ हमें इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिला, ठीक है? सेलिंग के बाद अब हमें क्या है कि यहाँ पे देखा जाए तो साइडवेज तरीके से यहाँ पे बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो प्राइस के जो भी पहले रहता है, ठीक है? अब जैसे देखो यहाँ पर ये पहले, ये पहले, ये पहले, ठीक है? तो अगर साइडवेज तरीके में जो जहाँ से स्टार्टिंग हुई रहती है, तो वो लेवल सबसे पहले हमारे लिए क्या है कि डेस्टिनी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है? तो अब ये जो लेवल है हमारे लिए कौन सा क्या काम करेगा, डेस्टिनी का काम करेगा, ठीक है? हम गोल्ड की यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। और इसी के साथ देखो, अब इस लेवल में सबसे पास में कौन सा, जहां से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है? अब ये जो लेवल है हमारे लिए किस चीज का काम करेगा, डाउन साइड का डेस्टिनी का, ठीक है? डाउन साइड और अप साइड का निकल के आ गया, किस तरीके से डेस्टिनी निकालते हैं वो हमने यहाँ पे सिखा दिया आपको। अब इसके बाद देखो, अब हमें चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे करना होगा ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ सके, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अब इस लेवल पे हमें क्या है कि अप साइड का रेजिस्टेंस और डाउन साइड के लिए सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सिंपल सा जो प्राइस जहाँ पे मूवमेंट करे उससे पहले हमें देखना होगा कि किस तरीके, मतलब कौन सा स्विंग है, कौन सा नहीं बना है। अब अप साइड के लिए देखो, अब ये जो स्विंग है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, अब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? और इसको थोड़ा सा हम क्लोज यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से। और इसको लेने का रीजन क्या है अभी हम आपको इसी वीडियो में क्लियर करेंगे अभी, ठीक है? और डाउन साइड का हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। डाउन साइड में हम इस लेवल को यहाँ पे कंसीडर करेंगे और यहाँ तक, ठीक है? इस तरीके से। अब देखो इसके लेने का रीजन है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। हम इसको इसलिए यहाँ पे कंसिडर किए रेजिस्टेंस को, क्योंकि इस लेवल देख सकते हो प्राइस कितनी देर तक रुका हुआ है और धीरे धीरे यहाँ पे अप साइड में यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है? धीरे धीरे देखो यहाँ पे डाउनवर्ड 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 यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। मतलब कि इसमें सेलर प्रेशर सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ठीक? और इसी के बाद यहीं से फिर से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला, इसलिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया इसको रेजिस्टेंस। डाउन साइड का अगर डिस्कस करें तो इस लेवल पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बायस आ रहे थे और यहीं के थोड़ा सा लेफ्ट साइड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर देखो यहीं से मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, इसीलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है सपोर्ट। अब ये देखो, आप इतना याद रखना कि जिस भी साइज फर्स्ट ब्रेक होगा, ठीक है? अब जैसे देखो, ब्रेक का सबसे ज्यादा चांसेस कौन सा साइड है, यहाँ से डाउन साइड का सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है? और यहीं पे अगर जो प्राइस है यहाँ से आप कैलकुलेट करो,
ठीक है, जो प्राइस अभी चल रहा है इस लेवल से डेस्टिनी कितना दूर है। अप साइड में बात करें तो 43, डाउन साइड की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे कम से कम 42, मतलब डेस्टिनी सबसे पास में कौन सा है, अप साइड का। बट फर्स्ट जो ब्रेक होगा वो डाउन साइड का सबसे ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट होगा, पहले आपको ट्रैपिंग होगी और उसके बाद फिर आप देखना है कि यहाँ से मोमेंटम अपसाइड, और इस डेस्टिनी के यहाँ पे चांसेस सबसे ज्यादा है यहाँ पर टच होने का। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर सेलर्स को गिराना होता है तो वो यहीं से 30 यहाँ पे हमें डाउन साइड का देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट हर बार देखो जहां से मोमेंटम आई हुई है वहां पर कितनी स्ट्रांग यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, बायर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग। और जब भी सेलिंग आ रही है, सेलिंग देखो जब भी आ रही है, छोटे छोटे यहाँ पे विक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, विक्स तो बन रही है, ठीक है, विक्स देखो कितना छोटा बना है। तो मतलब कि जो सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग कौन है यहाँ पे, बायर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ पे ट्रैप, अक्सर मैंने आपको हर एक वीडियो में सिखाया हुआ है कि पहले जिस भी साइड ब्रेक होगा उस साइड आपको यहाँ पे ट्रैपिंग का सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर हम 1 में टाइम फ्रेम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे लेवल निकला हुआ है। तो ट्रेड की अगर बात करें तो इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं और इस लेवल से हम सेलिंग का डाउन साइड का, ठीक है। और यहीं पे अगर ये डाउन साइड ब्रेक करके रिवर्स इस लेवल के अंदर आया तो रिवर्सल ट्रेड का हम यहाँ पे प्लान करते हैं। और सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि हम रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे कैप्चर करें। अक्सर आपने देखा होगा कि इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि अगर ये डाउन साइड ब्रेक करा तो सारे यहाँ पे जो सेलर्स है यहाँ पे ट्रैप होते हैं और यहीं से मार्केट रिवर्स करता है, तो जो मोमेंटम है वो तगड़ी यहाँ पे मोमेंटम आती है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे ट्रैप, सभी का एसएल यहाँ पे फिट है, यहाँ पे फिट है, ठीक है, सेट है। तो उनका जैसे एयरटेल यहाँ पे एसएल यहाँ पे कट होता है तुरंत मार्केट फिर उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम करता रहता है, ठीक है। सेम अगर ये अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो फिर हम उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं। तो सो ट्रेडर्स आप लोग गोल्ड में इस तरीके से यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे मतलब कि रात में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।